हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है ये 12th हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि 12th हिंदी में जो जीवन परिचय का नंबर होता है वो एकदम फिक्स होता है। 5 नंबर का आपका लेखक का जीवन परिचय और 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय। वैसे आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद जी। देखो, जयशंकर प्रसाद जी आपके हाई स्कूल में भी थे, हाई स्कूल में पीछे पीछे आते आते आपके इंटर में भी ये आ गई। ठीक है, आपके हिंदी में चैप्टर श्रद्धा मनु, उसके जो लेखक कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो लेखक का जीवन परिचय तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आज हम कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे और कैसे आपको जाके बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आपको 5 में 5 पूरे नंबर मिले, वो मैं इस क्लास में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो स्टूडेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखिए। ठीक है, 12th में ऐसे ही आता है, 3 कवि रहेंगे, किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना को लिखना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जीवन परिचय क्या होता है, साहित्यिक परिचय क्या होता है, रचनाएं तो आप सभी को पता ही है। तो आज हम जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सब कुछ आपको बताएंगे। देखो, किसी भी लेखक या कवि का जब आप साहित्यिक परिचय लिखें तो सबसे पहले एक छोटा सा उनका जीवन परिचय लिख देना, ऐसे हेडिंग डालना और जीवन परिचय लिखना। जीवन परिचय का मतलब होता है उनके जीवन का परिचय, उनका जन्म कब हुआ, उनका कब और कहां हुआ, उनकी मृत्यु कहां हुई, ये सब आपको उसमें लिखना होता है। साहित्यिक परिचय का मतलब उनका साहित्य में परिचय कैसा है, मतलब हिंदी साहित्य में उनका योगदान कैसा है, किस प्रकार की वो रचनाएं करते थे, कैसे लिखते थे, वो सब आपको लिखना होता है साहित्यिक परिचय में। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा प्यारा सा जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मतलब जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और कहां हुआ था, किसके यहां हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। देखो, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। अब देखो, पिता का नाम भी लिख दीजिएगा। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, मतलब इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। उसके बाद आपको डायरेक्ट इनकी मृत्यु लिखना है। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। मतलब 1937 में ही इनकी मृत्यु हो गई। देखो, 1889 में इनका जन्म हुआ, 1 साल उधर और 11 साल उधर और 37 इधर, मतलब 48 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो जीवन परिचय में सिर्फ आपको इतना लिखना है, इनका जन्म कब और कहां हुआ, इनके पिता का नाम अगर है तो, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा और इनकी मृत्यु। 3-4 लाइन आपको 2-3 लाइन लिखना है। यहां पे तो 4 लाइन है, लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो 2-3 लाइन में हो जाएगा। तो ये तो मेन हमारा पर्पस नहीं है, मेन हमारा होता है साहित्यिक परिचय, क्योंकि एग्जाम में वही आता है। तो अगला हेडिंग जो रहेगा वो साहित्यिक परिचय रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग भैया यही है। अगर आप जीवन परिचय नहीं भी लिखते तो भी चल जाएगा, लेकिन साहित्यिक परिचय जरूर लिखना है। अब ऐसा नहीं है, दोनों लिख देते हैं, बेटर रहेगा। तो साहित्यिक परिचय में इनका साहित्य में परिचय कैसा है, हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है, वो लिखना होता। देखो, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। मतलब अगर आपसे कोई पूछे भैया छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, क्योंकि ये छायावादी युग के कवि हैं। याद रखिएगा ये लाइन, छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ये जो थे छायावाद के प्रवर्तक, इनको कहा जाता है। कथाकार मतलब ये मतलब कथा इन्होंने लिखी। उन्नायक उपन्यासकार, उपन्यास भी इन्होंने लिखा। ठीक है, नाटककार, नाटक भी लिखा। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा व्यक्त की है। मतलब इन्होंने ये किस प्रकार की रचनाएं करते थे, ये थे क्या, किस प्रकार लिखते थे, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। ठीक है, तो लिखा है
विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, मतलब प्रेम और सौंदर्य, ब्यूटी, ठीक है, लव एंड ब्यूटी इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। लेकिन जो मानवीय संवेदना है, ठीक है, जो फीलिंग है हमारी, वो उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। मतलब प्रसाद जी ने किस किस प्रकार की रचना की वो यहां पे लिखा गया है। उन्होंने उपन्यास भी लिखा, नाटक लिखा, कहानी लिखा, निबंध लिखा, सारी चीजें इन्होंने लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये साहित्यिक परिचय इनका हो गया। इतना सा साहित्यिक परिचय लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे बुक में दूसरी तरह से दिया है। देखो भैया, आप चाहे अपने बुक वाला लिखो, चाहे जो मैं बता रहा हूं वो लिखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहेगा। क्योंकि जैसे हम सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, वैसे हर बुक में एक जैसा कंटेंट नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं रचनाओं पे। रचनाएं याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है। देखो काव्य ग्रंथ में इन्होंने कौन सी रचना की, देखो जिस जिस क्षेत्र में इन्होंने रचना की है उसको हेडिंग डाल के लिखना है। जैसे काव्य ग्रंथ में ये लिखा, कहानी में ये, उपन्यास में ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो काव्य ग्रंथ में इन्होंने कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। कामायनी बहुत ही फेमस रचना है, क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जो हिंदी पद्य साहित्य का जो 5 नंबर का आता है। ठीक है, 5 नंबर पद्य साहित्य, 5 नंबर गद्य साहित्य, दोनों मिलाकर 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। क्वेश्चन आएगा कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, हेडिंग रहेगा, मतलब ऑप्शन रहेगा, लिख देना, काम खत्म। कहानी में इन्होंने आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, ये इनकी कहानी है। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है ये अपूर्ण है, ये इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ था ये। ठीक है, निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चंपू में इन्होंने प्रेम राज्य की रचना की। तो इनकी रचनाओं में काव्य रचना सबसे फेमस है, कामायनी, आंसू, लहर, झरना। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। निबंध में काव्य और कला और भी निबंध हैं, और चंपू में प्रेम राज्य। तो ये इनकी रचनाएं हैं। बस हो गया, 5 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। देखो ऐसे एग्जामिनर कहेगा ले बेटा 5/5, ठीक है, इस पे तेरा ही हक है। तो कैसे लिखते हैं देखो, ध्यान से समझ लो, अभी समय है। जयशंकर प्रसाद जी, पहले छोटा सा जीवन परिचय लिखेंगे, इनका जन्म कब और कहां हुआ, इनके पिताजी, इनकी शिक्षा और इनकी मृत्यु, बस हो गया। ठीक है, फिर साहित्यिक परिचय में लिखेंगे इनका साहित्य में परिचय कैसा है, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, इनकी रचनाओं में क्या होता था, प्रेम और सौंदर्य, वेदना, ठीक है, और रचनाओं में इनकी रचनाएं क्या क्या है, बस हो गया। यहीं पे हमारा जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का फिनिश होता है। तो ऐसे अगर लिख के आओगे, फुल में फुल मार्क आपको एग्जामिनर देगा। कुछ ज्यादा मैं यहां पे नहीं कह सकता, क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय था, छोटा सा क्लास था, लेकिन देखने में छोटा लगे, करे घाव गंभीर। ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास था। तो आज का क्लास कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।